आज मैंने क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। समानांतर श्रेणी का मतलब है एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने को प्राप्त होता है। समानांतर श्रेणी वह समूह है, वह श्रेणी है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो अगला संख्या प्राप्त होगा। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10 डैश 2 है, 2 के बाद एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। 2 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में फिर 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर यानी 2 जोड़ने पर दोनों के बीच जो समांतर श्रेणी का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है डी, जिसको बोलते हैं डी, वो कितना है? 2 है। तो 2 जोड़ने पर एक निश्चित संख्या आ रहा है। 2 के बाद से 4, 4 के बाद से 6, 6 के बाद से 8, एक निश्चित क्रम प्राप्त होता है, उसे ही बोलते हैं समानांतर श्रेणी बोला जाता है। इसके बाद सार्ध अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यदि कोई एपी जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश 2, 4, 6, 8, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। और सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6। 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है क्रम जो है। तो फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, CD निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस में क्या होगा कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। जैसे 4 है, 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 होगा। तो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड टर्म में 6 है और सेकेंड टर्म 4 है, तो थर्ड माइनस सेकेंड टर्म अगर माइनस किया जाएगा तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। यानी सेकेंड से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 2 और थर्ड से सेकेंड माइनस करेंगे तो 2। एक क्रम आएगा, निश्चित क्रम आएगा 2 का। यही 2 क्या हो गया? CD हो गया, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। यदि प्रथम पद A1 हो, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, इसी प्रकार चौथा पद A4, पांचवा पद A5, इसी प्रकार वो आगे बढ़ता जाएगा। तो और सार्वंतर D, अगर D से डिनोट करते हैं सार्वंतर को, D से SC भी कर सकते हैं, SC या D लिख सकते हैं। सार्वंतर D से डिनोट करेंगे तो एक जो AP का क्रम आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP से व्यक्त किया जाता है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? A1, A2, A3, A4 डैश डैश n टर्म तक जाएगा, जिसको n बोला जाता है। n टर्म, nवां पद। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इसी प्रकार आगे nवां पद तक जाना हो तो उसके लिए n से व्यक्त करेंगे। अब इससे जो डिफरेंस निकलेगा D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा पद में से पहला पद को हटा लेंगे या तीसरा पद से दूसरा पद को हटा लेंगे या चौथा पद से तीसरा पद को हटा लेंगे तो एक निश्चित वैल्यू होगा, वही वैल्यू क्या आ जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 हो सकता है। यदि व्यापक रूप में AP को लिखा जाए, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या होगा इसका? प्रथम पद A, प्रथम पद को अगर A मानते हैं
किसी किसी बुक में प्रथम पद को टी भी माना गया है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार प्रथम पद को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। प्रथम पद अगर ए है और सार्वंतर डी है, सार्वंतर अगर डी हो, प्रथम पद ए या सार्वंतर डी हो, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस डी। यानी प्रथम पद में सर्वंतर को अगर ऐड किया जाता है तो क्या आएगा, दूसरा पद आएगा, A2 आ जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2। डिफरेंस को दुगुना करके, जितना कॉमन डिफरेंस होगा उसको दुगुना करके अगर प्रथम पद को ऐड किया जाएगा तो तीसरा पद निकलेगा, यानी A3 बराबर A प्लस 2D। चौथा पद निकालना हो, चौथा पद A4 बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस 3D। इसी प्रकार पांचवा पद भी हो जाएगा A प्लस 4D। छठवां पद A प्लस 5D। यानी जो जितना पद निकालना होगा उसमें डिफरेंस में एक माइनस कर देंगे, यानी nवां पद निकालना होगा, nवां पद को n से व्यक्त किया जाएगा, nवां पद को, तो क्या हो जाएगा, A प्लस, जितना पद निकालेंगे उसमें से एक माइनस करेंगे, तो nवां पद निकालना होगा n माइनस 1, A प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस d हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगा वो nवां पद का मान है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद को n से व्यक्त किया जाता है और n का वैल्यू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 4 पद लिखे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 4 पद लिखना है। यदि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो, प्रथम पद ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए का वैल्यू 10 दिया हुआ है और सार्वंतर डी, यानी डी का मान भी दिया हुआ है 10, प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 दिया हुआ है। तो एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, तो एपी का प्रथम पद क्या है, यहाँ पे ए बराबर 10 है, प्रथम पद a बराबर 10 और 4 पद तक निकालना है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद को सूचित करते हैं a प्लस डी से, a प्लस डी, यानी यहाँ पे a का मान है 10 और d का मान है 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो दूसरा पद हो जाएगा 20। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद, इसके लिए फॉर्मूला लगता है a प्लस 2d, यानी a का मान 10 और प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 10 गुना 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो तीसरा पद हो जाएगा 30 और कितना पद निकालना है, 4 पद तक निकालना है। इसी प्रकार चौथा पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे चौथा पद, चौथा पद निकालना हो तो चौथा पद बराबर हो जाएगा a प्लस, चौथा पद यहाँ निकालना है तो चौथा पद में से एक हटाएंगे तो तीसरा 3 हो जाएगा, यानी 3d हो जाएगा, यानी 1 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 30 10 40। इस प्रकार प्रथम पद हो जाएगा 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। इसलिए एक क्रम लिख देंगे, एपी का क्रम हो जाएगा, इसलिए एपी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 20 30 और 40, ही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार एपी के प्रथम 4 पद आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज ये 5.1 है, प्रश्नावली 5.1, a बराबर -2 और d बराबर 0, यहाँ डिफरेंस जो है 0 का है, यानी प्रथम पद यहाँ पर जो है a बराबर है -2 और दूसरा पद निकालना हो तो क्या होगा, फॉर्मूला a प्लस डी, यानी a का वैल्यू -2 और d जो है यहाँ पे 0 है, तो -2 प्लस 0 यानी -2 ही होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो है 0 का है। तीसरा पद निकालना हो तो a प्लस 2d, यानी -2 प्लस 2 इंटू 0, यानी कितना हो जाएगा, -2 0 -2, और चौथा पद a प्लस 3d, -2 प्लस 3 इंटू 0, यानी ये भी हो जाएगा -2, यानी कि
माइनस टू आ रहा है, प्रत्येक पद जो है -2 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो है 0 है। इस प्रकार ए पी क्या हो जाएगा, ए पी यहाँ पे हो जाएगा -2 -2 -2 और -2, 4 पद हो जाएगा। प्रथम 4 पद -2 ही होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो है 0 है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन है a बराबर 4 और d बराबर -3। a बराबर जो है वैल्यू 4 है और d का वैल्यू है -3 है। यानी यहाँ प्रथम पद जो है 4 है, दूसरा पद के लिए उसी प्रकार निकालेंगे a प्लस डी। तो a प्लस डी 4 प्लस यहाँ पर d का वैल्यू -3 है तो -3, 4 -3 यानी हो जाएगा 1। तीसरा पद निकालना हो a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस माइनस यहाँ माइनस, 3 2 6 -2, और चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 इंटू -3 यानी 4 -3 3 9 यानी हो जाएगा -5। इस प्रकार यहाँ प्रथम पद हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म, दूसरा पद हो जाएगा 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। इस प्रकार ए पी बराबर क्या हो जाएगा 4 1 -2 -5 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आसानी से प्रथम पद ए और सारबंतर डी दिया हो तो आसानी से ए पी का पद निकाल सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से। अगला क्वेश्चन है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। प्रथम पद a बराबर 1 हो जाएगा, दूसरा पद निकालना हो तो a प्लस डी, a प्लस डी, a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 1/2। यहाँ पर a का वैल्यू -1 है, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी -1/2, a प्लस डी हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना होगा यहाँ पर a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1/2, कुछ ऊपर जाएगा -1 प्लस 1 यानी 0 हो जाएगा। चौथा पद निकालना हो तो a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1 3/2। इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इस प्रकार ए पी हो जाएगा क्या -1 -1/2 0 और 1/2। इस प्रकार 4 पद आसानी से निकाल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि मैं वीडियो को आसानी से क्रमबद्ध तरीके से पूरा एनसीईआरटी को समाप्त कर सकूं। केवल आप लोगों का सहयोग चाहिए, बाकी वीडियो आगे भी बनता रहेगा। धन्यवाद।